हेलो। तो लॉन्ग आंसर के लिए कितना 5 नंबर वाले 5 वाले नंबर क्वेश्चन वाले को कर लेते हैं। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आ सकता है, ये समरी में मतलब कि सारांश लिखने के लिए बातचीत का। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक क्या है, तो ललित निबंध है। पिछले में बताया गया कि बातचीत एक क्या है, तो एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के प्रमुख क्या है, तो एक निबंधकार थे। और ये बातचीत क्या था, एक ललित निबंध था। अगला क्या बोल रहा है कि लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो लेखक इस पाठ से हमें क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। पहला पॉइंट में क्या था कि बातचीत बालकृष्ण द्वारा एक रचित एक क्या है, ललित निबंध है। ये पॉइंट पहला लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे। तो दूसरा में वो निबंधकार थे। तीसरा में क्या बोल रहा है कि लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत करने की शैली बताना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ईश्वर ने मनुष्य के बहुत सारी शक्तियों प्रदान की है। उसमें से क्या है, तो वाक शक्ति भी उनमें से एक है। ईश्वर ने हमें मतलब कि ईश्वर ने मनुष्य के बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है। ईश्वर ने क्या किया है, तो बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है, तो उसमें से वाक शक्ति एक है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक किस्सा का जिक्र किया है। मतलब कि उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक किस्सा का जिक्र किया है। जब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी कि क्या बोल रहे हैं कि जब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, तो उसे लगा जैसे कि उसे एक नया जीवन मिल गया। अगला क्या कर रहा है कि लेखक कहते हैं कि बातचीत हमें स्वच्छ और हमारे चिंत को हल्का रखता है। चित्त को क्या करता है, हल्का रखता है। इसके माध्यम से जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह से बाहर निकल जाता है। हमें क्या होता है, जो बातचीत करते हैं तो हम लोग को जो अंदर जो धुआं या मवाद होता है वो बाहर निकल जाता है। इसके माध्यम से जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लेखक के दो विचारकों के मत प्रस्तुत करते हुए बातचीत की महत्ता बताते हैं। लेखक दो विचारकों के मत प्रस्तुत करते हुए बातचीत की महत्ता बताते हैं। जैसे कि बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है यहाँ से लिखने वाला कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हैं, ये पाठ के अंदर से ही डायरेक्ट लिया गया। अगला क्या कहता है, तात्पर्य जब मनुष्य बोलता है तभी उसके गुण दोष भी मतलब कि क्या होता है, असली आवी दिखाई देता है। यानी गुण दोष क्या होता है, प्रकट होता है। वही एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये क्या एडिसन ने कहा था, ये बेन जॉनसन ने कहा था। उसका इसको बारे में लिख सकते हैं समरी में। वही एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच बातचीत संबंध घनिष्ठ होते हैं। यह लिख सकते हैं दो व्यक्तियों की बातचीत दिल बहलाव या दिल खोलकर बातचीत होती है। एक दूसरे से विश्वास अधिक होता है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती विश्वास कमजोर होता जाता है। जैसे नहीं, चार लोगों के बातचीत को क्या बताया गया था, तो राम रामोहल इसीलिए बोल रहा है कि जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है विश्वास कमजोर होता जाता है, और तब तक वह बातचीत न होकर मात्र औपचारिकता ही रह जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा। इसमें आप लोग अच्छा अच्छा पॉइंट, जितने सारा अच्छा अच्छा पॉइंट हो वही सारा लिखिएगा, लिखने में हेल्प मिलेगा। लेखक ने विभिन्न तरीकों से बातचीत को अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को बतकही, 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोल कहा गया था। 4 लोगों के अधिक को बातचीत राम रमोल कहा गया। 4 लोगों की बातचीत को इसमें क्या गया कहा गया होगा, तो फॉर्मेलिटी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया और 4 लोगों को अधिक के बातचीत को राम रमोल कहा गया। और काव्य कला प्रवीण विद्यमान मंडली के बातचीत को हृदय गोष्ठी कहा जाता है। ये सबसे ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये,
कि एक सेकेंड, सुहृदय गोष्ठी है ना, एक सेकेंड, सुहृदय गोष्ठी कहा गया, क्या कहा गया था, सुहृदय गोष्ठी। राम नवल काव्य कला की प्रवीण विद्वान मंडली की बातचीत को क्या कहा गया, तो सुहृदय गोष्ठी कहा गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में होती है। तो किस में होती है सबसे ज्यादा बातचीत करने की कला, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब कि यूरोप के लोगों में होती है। कहाँ के लोगों में होती है, तो यूरोप के लोगों में होती है। लेखक कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में होती है, क्योंकि वहाँ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कानों के सुनने में अच्छा लगते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों है, जिससे हम एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं और अपने विचार एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं। बातचीत ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है, जिससे हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, तो साझा यानी शेयर करते हैं। किंतु कई बार इसका दुरुपयोग हानिकारक साबित होता है, मतलब कई बार इसका जो ज्यादा बोलता है वो हानिकारक भी होता है। इसीलिए बोलने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए कि कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे किसी की भावना की हाथ करे, मतलब कि अवाक रहकर स्वयं से बात करने की लेखक बातचीत के सबसे उत्तम तरीका मानते हैं। तो सबसे उत्तम तरीका किसको बोलते हैं, अवाक रहकर स्वयं से बात करने के लेखक को क्या बताया गया, उत्तम तरीका मानते हैं। समरी यहीं पर समाप्त होती है जी। समरी द एंड यहीं पर हो जाता है, ठीक यहाँ तक। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं।